ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम रिविजिट करने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस को। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि एसएमए और डीएमए के दरमियान में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको पॉइंटर्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। ऑलरेडी मैं पॉइंटर से रिलेटेड 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम आने वाली कुछ वीडियोस में पॉइंटर्स को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंटर वाले टॉपिक को रिविजिट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कराई 10। सो अगर हम मेमोरी के अंदर देखें तो क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा तो इस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। तो रैम के अंदर इस वेरिएबल का नेम होगा, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी और इसी के साथ साथ क्या होगा कि इस वेरिएबल को एक लोकेशन मिलेगी जहाँ पे ये वेरिएबल जाके स्टोर होगा। वो जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे ये वेरिएबल स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सो अगर मैं प्रोग्राम की मदद से देखूं तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, जिसके अंदर हमने स्टोर कराया 10 को, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को प्रिंट कराया। इसी तरह मैंने क्या किया, ए का एड्रेस भी प्रिंट कराया। तो मैंने ए वेरिएबल से पहले एम्परसेंड सिंबल का यूज किया, जिसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। तो इससे क्या होगा, ए वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। दरअसल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1000 है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम इस एड्रेस को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहें तो हम किस तरह से स्टोर करा सकते हैं। तो सेम वही वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 10 को स्टोर कराया हुआ है और यहाँ पे उसका एड्रेस है 1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्पेशल वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। इस वेरिएबल से पहले मैंने स्टार का एक सिंबल लगाया हुआ है। सो इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। जो ये मैंने वेरिएबल बनाया ए वाला, इससे पहले हमने स्टार का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। सो यहाँ पे क्योंकि हमने एड्रेस ऑफ ए रखाया है पी के अंदर, तो पी एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि ए का एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। और पॉइंटर वेरिएबल को हम बना किस तरह से सकते हैं, हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल से पहले स्टैरिक सिंबल का यूज करेंगे, तो इसे हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल। सो अब मैंने क्या किया, ए को प्रिंट कराया तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, 10 है। और यहाँ पे मैंने पी को प्रिंट कराया और पी के अंदर क्या था, ए का एड्रेस था, तो यहाँ पे ए का एड्रेस प्रिंट होगा जो कि यहाँ पे क्या है, 1000। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये 1000 आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। सो पॉइंटर को बनाने के लिए मैंने स्टार का सिंबल यूज़ किया यहाँ पे। सो डिक्लेयर करते वक्त हम क्या करेंगे, पॉइंटर से पहले स्टार का यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया। बट उसके बाद जब भी हम इसे यूज़ करेंगे तो सिंपल हम उसका नेम यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें एड्रेस मिलेगा उस वेरिएबल का जिस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर ने कंटेन किया था।
अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो p वाला वेरिएबल बनाया, चाहे ये एक स्पेशल वेरिएबल है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, बट ये वेरिएबल है, तो ज़ाहिर सी बात है इसे भी रैम के अंदर मेमोरी मिलेगी। तो इसे जब मेमोरी मिलेगी तो इसके अंदर वैल्यू क्या है, 1000, और इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, 2000। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस लिया हुआ है 2000। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि पॉइंटर क्या होता है और हम पॉइंटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करने के लिए। और ये जो एम्परसेंड सिंबल हम यूज़ करते हैं, इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है रिफरेंसिंग ऑपरेटर। एक और ऑपरेटर यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ पे एग्जांपल प्रोग्राम की मदद से हम देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है 10। उसके बाद मैंने क्या किया, उस वेरिएबल का एड्रेस रखा दिया एक पॉइंटर के अंदर, p पॉइंटर के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, a को प्रिंट कराया, 10 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, p को प्रिंट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस ऑफ a प्रिंट होगा, क्योंकि हमने एड्रेस रखाया हुआ था a का p के अंदर, तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम चाहें तो उस पॉइंटर की मदद से उस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसका एड्रेस इस पॉइंटर ने कंटेन किया हुआ है। इस पॉइंटर ने a वेरिएबल का एड्रेस कंटेन किया हुआ है, तो अगर हम चाहें तो p की मदद से a को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंटर से पहले स्टैरिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम स्टैरिक यूज़ कर रहे हैं वो ये जाहिर कर रहा है कि हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टैरिक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब होगा डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर, या फिर हम उसे कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। और इससे होता क्या है कि जब भी पॉइंटर से पहले हम स्टैरिक सिंबल का यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब होगा वो वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार p लिखूंगा तो इसका मतलब होगा a, तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 10। पॉइंटर अरिथमेटिक। अगर हम चाहें तो पॉइंटर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट पॉइंटर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते। पॉइंटर के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा वो वेरिएबल बनाया और उसका एड्रेस p के अंदर रखाया, और यहाँ पे p को प्रिंट कराया, तो a का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं लिखता हूँ p+1, तो इसका क्या मतलब है, आप कंसीडर कर लें कि जो पॉइंटर है उसने a का एड्रेस कंटेन किया हुआ है, और फर्ज कर लेते हैं कि a का एड्रेस है 1000। तो यहाँ पे अगर मैं p+1 लिखूंगा तो इसका मतलब 1001 नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि p प्लस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर इनटू n। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था वो इंट टाइप का था, और इंट कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, 4 बाइट्स। और यहाँ पे जो हमने पॉइंटर बनाया उसका भी साइज क्या है, 4 बाइट, क्योंकि वो भी इंट टाइप का है। तो यहाँ पे जो p है इसके अंदर a का एड्रेस होगा, तो यहाँ पे जो पहली बाइट है उसका एड्रेस होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 बाइट्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एड्रेस होगा उसमें 1000, 1001, 1002 एंड 1003, ये 4 बाइट्स होंगी इसके अंदर। और अगर हम उसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे 1000+1 का मतलब 1001 नहीं होगा, बल्कि होगा 1004। अगर हम फार्मूले की मदद से देखें तो यहाँ पे p प्लस साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर इनटू n। n क्या है, हमारे पास 1 है क्योंकि हम 1 ऐड कर रहे हैं,
तो यहाँ पे साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर क्या है? इंट। इंट कितनी बाइट का होता है? 4 बाइट्स का। तो इसका साइज क्या आएगा? 4। 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4, और इसे हम ऐड करेंगे p के अंदर। p में 1000 था तो ये हो जाएगा 1004। इसी तरह अगर p+2 करेंगे तो क्या होगा? पॉइंटर का साइज क्या है? यहाँ पे 4 है। 4 इंटू n क्या है? 2। 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे अगर p+2 करेंगे तो इसका मतलब होगा 1008। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो कैर जो है वो 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे अगर 1000 उसका एड्रेस था तो p+1, यहाँ पे साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर कैर है तो यहाँ पे 1, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पे 1000 प्लस 1 1001। इस केस में 1001 होगा क्योंकि यहाँ पे साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर क्या है? 1 है। पॉइंटर टू पॉइंटर, अगर हम चाहें तो एक पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर भी रखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है a, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उसका एड्रेस रखाया p पॉइंटर के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो p पॉइंटर के अंदर इसी वेरिएबल का एड्रेस रखा सकता हूँ, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये पॉइंटर है। अगर मैं चाहूँ तो इस p पॉइंटर का एड्रेस भी रखा सकता हूँ किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और पॉइंटर बनाया q, जिसके अंदर मैंने p पॉइंटर का एड्रेस रखाया। सो यहाँ पे आप देखें कि मैंने 2 स्टार्स लगाए हैं और यहाँ पे मैंने 3 स्टार्स लगाए हैं। तो यहाँ पे लेवल देखा जाता है कि जिसका लेवल 1 है वो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस रखा सकता है, ठीक है। और अगर 1 लेवल वाले पॉइंटर का हमने एड्रेस रखाना है तो उसके लिए हमें जो पॉइंटर बनाना पड़ेगा वो 2 लेवल वाला बनाना पड़ेगा। इसी तरह क्योंकि ये 2 लेवल वाला पॉइंटर है, इसका एड्रेस अगर हमने रखाना है तो हमें 3 लेवल्स वाला पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर रखा सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंटर बनने के बाद अगर मैं स्टैटिक यूज़ करूँगा तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया था, p के अंदर a का एड्रेस रखाया गया था तो यहाँ पे a प्रिंट होगा। और q से पहले मैंने एक स्टार लगाया है तो इसके अंदर p का एड्रेस रखाया गया था तो यहाँ पे p प्रिंट होगा। और q से पहले क्योंकि मैंने 2 स्टार्स लगा दिए हैं तो यहाँ पे एक स्टार अगर मैं लगाऊंगा तो मैं पहुंचूंगा p तक, ठीक है, p तक मैं पहुंच जाऊंगा। और दूसरा स्टार मैंने लगाया तो मैं a तक पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि SMA और DMA में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें प्रैक्टिकली भी देखेंगे। SMA का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और DMA का फुल फॉर्म होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे एक एरे भी बनाया मैंने। तो ये SMA का एक एग्जांपल है। दरअसल होता क्या है कि जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन्हें रैम के अंदर कुछ मेमोरी मिलती है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करते वक्त ही कंपाइलर ये डिसाइड कर लेता है कि इन वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी मिलेगी। तो मेमोरी का जो डिसीजन है वो कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं इन वेरिएबल्स का क्या स्कोप होगा, ये वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स होंगे या फिर ग्लोबल वेरिएबल होंगे, इसका डिसीजन भी कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये भी SMA का एक एग्जांपल है। और वेरिएबल जो होता है हमारे पास उसकी कोई लाइफ टाइम होती है कि उसने कब डिस्ट्रॉय होना है, कब बनना है और कब डिस्ट्रॉय होना है। तो ये चीज़ भी SMA के अंडर आती है। तो इन सारी चीज़ों का डिसीजन कंपाइलर ले लेता है कंपाइल टाइम पे ही। कंपाइल टाइम पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? एक चीज़ मैं और बताऊं यहाँ पे कि कंपाइलर जब डिसाइड कर लेता है कि ये चीज़ें होंगी, मतलब
इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, ये लोकल होगा या ग्लोबल होगा। जब ये डिसीजन ले लिया जाता है तो रन टाइम पे हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते कि ये जो एरे है इसका साइज़ हम 15 रख लें या 20 रख लें। जब प्रोग्राम रन होगा तो उस वक्त हम ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही कंपाइलर ने इसका जो साइज़ है वो 10 रख दिया होगा इसे देखते हुए, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि हम रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, ठीक है, इस वेरिएबल का क्या साइज होगा और ये वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से कर सकते हैं रन टाइम पे भी। जैसे आप यहाँ पे देखें, मैंने एक पॉइंटर बनाया p, तो डीएमए का वेरिएबल हम किस तरह से बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया p, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा न्यू इंट। सो न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डीएमए का वेरिएबल बना सकते हैं। जो डीएमए का वेरिएबल होता है उसका कोई भी नाम नहीं होता। हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू इंट, मतलब इंट टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, जिसका कोई भी नाम नहीं है। और क्या होगा कि इस वेरिएबल का क्योंकि कोई नाम तो है नहीं, तो इसका एड्रेस चला जाएगा पॉइंटर के अंदर, और उस पॉइंटर की मदद से फिर हम उसके अंदर वैल्यू भी रखा सकते हैं, हम उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, और हम उसे डिलीट भी करा सकते हैं। तो हम डिलीट अगर करेंगे तो वो भी यहाँ पे p लिखेंगे, यानी कि पॉइंटर का नाम लिखेंगे, तो क्या होगा, वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि न्यू कीवर्ड की मदद से डीएमए का एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसका एड्रेस रखा सकते हैं पॉइंटर के अंदर, और फिर पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर वैल्यू रखा भी सकते हैं, और पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम उसे डिलीट भी करा सकते हैं। चाहे कहीं पे भी हम उसे डिलीट कराना चाहें हम उसे डिलीट करा सकते हैं। ये नहीं है कि फंक्शन जब एंड होगा तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी उसे डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रखाता हूँ 10। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकता हूँ जैसा कि p, और मैं चाहूँ तो p के अंदर a का एड्रेस भी रखा सकता हूँ। मैंने क्या किया, पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस रखा दिया। अब मैं चाहूँ तो a को प्रिंट करा सकता हूँ, और इसी तरह मैं चाहूँ तो p को भी प्रिंट करा सकता हूँ जिसके अंदर a का एड्रेस रखा हुआ है। और अगर मैं चाहूँ तो p की मदद से, जो कि हमारा पॉइंटर है, उसकी मदद से a की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे a वेरिएबल का जो एड्रेस था वो मिल रहा है, उसके बाद दोबारा हमें a की वैल्यू ही मिल रही है जो कि हमने पॉइंटर की मदद से एक्सेस की है। अब हम देख लेते हैं कि हम डीएमए का वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया p, और उसके अंदर मैंने क्या किया, न्यू की मदद से एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया और उसका एड्रेस p के अंदर रखा दिया। अब मैं चाहूँ तो जो p है, इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगा के उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ जिसका एड्रेस इस p के अंदर रखाया गया था, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 10 रखा देता हूँ, तो उस वेरिएबल के अंदर 10 आ जाएगा, और उसे हम दोबारा प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो हमें मिलेगा 10। और अगर हम चाहें तो डीएमए का वेरिएबल बनाते वक्त ही इसके अंदर वैल्यू रखा सकते हैं 10। तो यहाँ पे हमें दोबारा इससे असाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा जिसका कोई भी नेम नहीं है, और क्या होगा कि p पॉइंटर में इसकी वैल्यू भी चली जाएगी, मतलब उस वेरिएबल में वैल्यू चली जाएगी, बट हम उसे एक्सेस करेंगे p की मदद से।
तो यहाँ पे मैं स्टार पी लिखूंगा तो उसके अंदर क्या होगा 10 होगा। और अगर हम चाहें तो हम एरे भी बना सकते हैं डीएमए की मदद से, न्यू इंट। अब अगर हमने एरे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी और एरे का साइज मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5 तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एरे बनेगा 5 साइज का और उसका एड्रेस चला जाएगा पी के अंदर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि पी को एक्सेस करते हुए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखा सकते हैं, कुछ भी हम रखा सकते हैं। और इसी तरह हम चाहें तो पी को यूज़ करते हुए 1 इंडेक्स पे भी कोई वैल्यू रखा सकते हैं और उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एरे का सिंटैक्स यूज़ ना करके आप क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टैरिक लगाना पड़ेगा, फिर पी प्लस 1। पहले आप लिखेंगे पी प्लस 0 तो वो सिंपल पी ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला मेंबर। और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार पी प्लस 1 तो ये क्या करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है उसे पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी आप कुछ रखा सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। सो आई थिंक आपको पॉइंटर्स का आइडिया हो गया होगा और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि एसएमए और डीएमए में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम डीएमए का वेरिएबल बना सकते हैं रन टाइम के ऊपर और डिसाइड कर सकते हैं कि इसे कितनी मेमोरी मिलेगी और इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। बाकी अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएँगे। और अगर आपने इतना भी समझ लिया है तो इनफ है आने वाली कुछ वीडियोज़ के लिए जो हम देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।